जन्म तारीख के अनुसार आपका कौन सा अंक आता है और आपका जो अंक आता है उस अंक के अनुसार आपकी कौन से अंक वालों से बनेगी, कौन से अंक वालों से नहीं बनेगी। आज हम अंक ज्योतिष अर्थात न्यूमरोलॉजी के आधार पर इसी विषय पर चर्चा करेंगे। शिव शिव शिवम 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 हस्त डमरुआ। अंक शास्त्र सूक्ष्म जगत को स्थूल जगत से जोड़ने की एक विधि है। अभ्यास के साथ एक अंक शास्त्री मानव समझ और आचरण पर आकाशीय पिंडों के प्रभाव को समझना प्रारंभ कर देता है। भौतिक जगत की सभी वस्तुओं का ग्रहों से संबंध माना गया है। अंक शास्त्र कोई पूर्ण विज्ञान नहीं है, यह भविष्यवाणी विज्ञान की सिर्फ एक शाखा है। जो हम भविष्यवाणी करते हैं ऐसे विज्ञान की एक शाखा मात्र है। अंक ज्योतिष में अंकों का निर्धारण इस प्रकार से होता है। सूर्य का अंक 1, चंद्रमा का अंक 2, बृहस्पति का अंक 3, राहु का अंक 4, बुध का 5, शुक्र का अंक 6, केतु का 7, शनि का अंक 8 तथा मंगल का 9 होता है। 3 प्रकार के अंक माने गए हैं: मानस, भाग्य और नाम के अंक। हम पहले मानस अंक पर चर्चा करते हैं, जिसको हम मूलांक भी कहते हैं। आपकी जो जन्म तारीख है उससे मूलांक निकालते हैं। उस क्षण से जब हम बाहरी वातावरण से पहली बार सांस लेते हैं, हमारा मानसिक स्वरूप सीधे तौर पर हमारे जन्म की तिथि, समय और स्थान से जुड़ा होता है। एक ज्योतिष का जानने वाला इस क्षण को एक चार्ट के साथ एक सटीक आकार देता है और कुंडली बनाता है, लेकिन एक अंक शास्त्री के लिए वास्तविक जन्म तिथि ही पर्याप्त होती है। वो तिथि से ही गणना करता है। मानसिक अंक जन्म तिथि का एक सरल पूर्णांक बनाकर प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, किसी का जन्म 18 जुलाई को हुआ था, तो 18 मतलब 1 + 8, इनको जोड़ लिया जाता है, ये 9 होते हैं। इसलिए मानसिक अंक 9 होता है, अर्थात मूलांक 9 होता है। व्यक्ति का मूलांक 9 होता है। हिंदू ज्योतिष में चंद्र राशि मानस की राशि है। चंद्रमा मन का कारक होता है। पश्चिमी प्रणाली में लोग सूर्य राशि के माध्यम से मानस को समझने की कोशिश करते हैं। अंक शास्त्र सूर्य राशि, चंद्र राशि या लग्न से संबंधित नहीं है, बल्कि यह संख्याओं के माध्यम से सीधे व्यक्ति तक पहुंचता है। जैसा कि हमने देखा है, संख्याएं व्यवहार, महत्वाकांक्षाओं, जरूरतों और इच्छाओं पर ग्रहों के प्रभाव से संबंधित है। मानसिक संख्या को जानकर किसी के मानस को प्रभावित करने वाले ग्रहों के प्रभाव को आसानी से समझा जा सकता है। किसी व्यक्ति का मानसिक अंक यह बताता है कि वह व्यक्ति स्वयं को किस तरह से देखता है। मानसिक अंक किसी व्यक्ति के भोजन, दोस्ती, विवाह के साथ साथ किसी की ज़रूरतों, महत्वाकांक्षाओं और इच्छाओं के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह संख्या जीवन भर सक्रिय रहती है और 35 से 40 वर्ष की आयु तक बहुत शक्तिशाली होती है। 35 के बाद दूसरी महत्वपूर्ण संख्या, जिसे भाग्य संख्या कहा जाता है, अधिक सक्रिय हो जाती है। व्यक्ति के रवैये में बदलाव अनुभव होने लगता है। हालांकि मानसिक संख्या कभी भी अपना महत्व नहीं खोती है। मानसिक संख्या को नाम बदलने से प्रभावित किया जा सकता है। यह शिक्षा, दीक्षा और विवाह, जैसे किसी व्यक्ति से विवाह करके जिसका प्रभाव किसी मानसिक स्वरूप को बदल दे, ऐसे व्यक्ति से विवाह करने से भी प्रभावित हो सकता है। मानसिक संख्या यह दर्शाती है कि व्यक्ति अपने बारे में क्या सोचता है। भाग्य संख्या यह दर्शाती है कि दुनिया उस व्यक्ति के बारे में क्या सोचती है।
जन्म की तिथि, मास और वर्ष के योग से प्राप्त एकल पूर्ण अंक को भाग्यांक कहते हैं। पहले हमने विचार किया था मूलांक पर, अब भाग्यांक पर विचार करते हैं। 18 जुलाई 1985 को किसी का जन्म हो, मान लीजिए किसी का जन्म 18 जुलाई 1985 को है, हम भाग्यांक निकालेंगे। हम यदि मूलांक निकालते हैं तो 18 को जोड़ने से 9 आ जाता है, जो अभी हमने देखा था। अब हम भाग्यांक निकालेंगे तो भाग्यांक के लिए सभी को जोड़ना पड़ेगा 18 जुलाई 1985 को, अर्थात 1 + 8 + 7 जुलाई का हो गया, फिर 1985 का 1, 9, 8, 5 सबको जोड़ने से जैसे 39 आया, फिर इनको जोड़ लिया गया, 9 और 3 12 हो गए, तो ये 3 आ गया। तो व्यक्ति का भाग्यांक 3 होता है। अब हम नाम संख्या पर विचार करते हैं। देखिए, हमने पहले मूलांक पर विचार किया, मानसिक संख्या पर, उसके पश्चात भाग्यांक पर विचार किया। अब हम नामांक पर विचार करेंगे, नामांक कैसे निकाला जाता है। तो यह संख्या लोकप्रिय नाम के अक्षरों को दिए गए अंकशास्त्रीय मान को जोड़कर प्राप्त की जाती है। जैसे आप समझिए कोई नाम रामलाल है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इकाई प्रणाली के अनुसार प्रत्येक अक्षर का मान क्या क्या कैसे होता है। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं AIJQY इनका 1 अंक होता है, BCKR का 2 होता है, GLS का 3 होता है, DMT का 4 होता है, NE का 5 होता है, UVWX का 6 होता है, OZ का 7 होता है, FHP का 8 होता है। तो रामलाल के नाम को हम इन अक्षरों के आधार पर, इन संख्याओं के आधार पर देखते हैं। तो RAMLAL, तो ऊपर जो सारणी दी गई है उसमें से हम अंक लिखेंगे। तो R का 2 हो गया, A का 1 हो गया, M का 4 और L का 3, फिर A का 1 और L का 3। इस प्रकार से सबको जोड़ेंगे तो 14 आएगा, 14 को फिर जोड़ लेंगे तो 4 और 1 5 हो जाते हैं। तो नामांक 5 हो गया। अब हम ये 3 संख्या हमने देख ली, मूलांक, भाग्यांक और नामांक। अब हम एक विशेष विषय पर आज चर्चा करने वाले हैं, किसकी किस से बनेगी, किस नामांक, मूलांक, भाग्यांक वाले की किस से बनेगी। तो आज इस प्रकरण में हम जो है संख्या ले रहे हैं, इस प्रकरण में हम यहाँ पर अलग अलग अंकों के आधार पर किसकी किस से बनेगी, किस से नहीं बनेगी, वो विश्लेषण करेंगे और ये मानसिक संख्या के आधार पर करेंगे, अर्थात मूलांक के आधार पर हम करेंगे। मूलांक आप सरलता से निकाल सकते हैं, जैसा कि बताया गया है, केवल तारीख को जोड़कर, केवल दिनांक को जोड़कर मूलांक निकाला जा सकता है। मानसिक संख्या 1, मूलांक 1 पर विचार करते हैं। तो अन्य मानसिक संख्याओं से तुलना करने पर क्या पता चलता है? इसका उपयोग भाग्य 1 की तुलना अन्य भाग्य संख्याओं से और नाम 1 की तुलना अन्य नाम संख्याओं से भी किया जाता है। तुलनाएं जो है वो समान श्रेणियों पर आधारित होती है। जैसे मानसिक की मानसिक संख्या से तुलना की जाती है, भाग्यांक की भाग्यांक से, नामांक की नामांक से की जाती है। तो यहाँ पर हम 1 अंक पर बात करते हैं। अंक 1 वाले 2 लोग संगत होते हैं, लेकिन वे एक दूसरे को बढ़ने और विकसित होने में मदद नहीं करते हैं। चुंबकत्व के नियम बताते हैं कि जब 2 समान वस्तुएं एक साथ आती है तो वे एक दूसरे को पीछे हटाती है। केवल विपरीत ध्रुव आकर्षित होते हैं। जब एक ही नंबर वाले 2 लोग एक साथ आते हैं तो वे आसानी से दोस्त बन जाते हैं, लेकिन उनके कंपन समान होते हैं, लेकिन वे एक दूसरे को कोई चुनौती नहीं देते। वे आराम करते हैं और निष्क्रिय हो जाते हैं। यदि उनकी किसी भी आवासीय संख्या का योग 1 है तो यह नंबर 1 लोगों के जीवन में बहुत मददगार होगा। दोस्ती और व्यवसाय में नंबर 1 वाले एक दूसरे के लिए मददगार होते हैं, परंतु वे दोनों अर्थात शक्ति और अधिकार में रुचि रखते हैं। लंबे समय तक अच्छे साथी नहीं बन पाते हैं। अंक 1 के 2 व्यक्ति आदर्श विवाह साथी नहीं होते हैं। उन्हें बस साथ रहना चाहिए, इतना हो सकता है।
अब हम तुलना करते हैं अंक 1 वाले लोगों की अंक 2 वाले लोगों से कैसे बनेगी।